Hello students, today we will discuss the next part of this chapter, which is the main parts of a skeletal system. You can see this figure, okay? You can see the first part is skull, okay? Second part is here a long, you can see a rod like a structure starting from the skull to this hip bone. You can see, okay, it is known as ये जो लॉन्ग पीछे की तरफ जो बैक बोन होती है, क्योंकि द सेकेंड पार्ट इज बैक बोन, ओके। देन केज, जैसे पिजड़ा बोलते हैं, ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर इज हियर। द थर्ड पार्ट इट इज रिब केज। सो स्कल, backbone, rib cage, and the next part it is ये जो आपके हाथ होते हैं, this one upper limb, और ये जो आपके पैर होते हैं ये आपके lower limb. So limbs, तो चार पार्ट कौन कौन से हो गए? skull, backbone, rib cage and limbs. Okay, so we'll learn it. skull, backbone, rib cage, limbs. Okay. आप देखो, जब आप ड्रॉ करते हो, कभी कभी स्ट्रक्चर, कार्टून स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो? दिस, ये आपका स्ट्रक्चर होता है ना? तो ये समझ लो क्या हो जाएगा, स्कल, ओके। फिर आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये हो जाएगा बैकबोन, ठीक है, जिस पर ये पूरा स्कल आपका पोजीशन होता है, पूरी बॉडी का पोस्चर इसी से डिसाइड होता है, ये हो जाएगा बैकबोन। अब हम रिब केज कैसे बनाएं? यहाँ से एक यूं इस तरीके से कर करके हम 1 2 3 4 5 इस तरह से हम 12 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। ये 6 7 8 9 10 11 को हम ऐसे छोड़ देंगे एंड 12 को भी, ओके। तो ये हो जाएगा रिब केज, ओके। नाउ अब इसके बाद हम ऐसे पैर बनाते हैं, 1 2, और यहाँ से निकालते हैं हाथ, है ना, ऐसा कुछ निकालते हैं। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? लिम्स, ओके। तो मैं बस एक फ्लो चार्ट जैसा बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर जाए। ये जो ऊपर के हाथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अपर लिम या अपर लिम्स या फोर limbs. You can see 4 FORE 4 limbs, ओके। और ये जो नीचे वाले आपके जो पैरों के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ओके, हाइंड लिम्स। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम स्कल वाला पार्ट देखेंगे, ओके। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दिस स्कल इज, है ना? डर तो नहीं लग रहा है? ये देखो, ये है आई सॉकेट जिसके अंदर हमारी आंखें होती हैं, ये नोज है, इसके अंदर हमारी ये पूरा जो नेजल चैम्बर है, ये देखो, ये आपका ऊपर वाला क्या है? अपर जॉ, और ये क्या है? नीचे वाला क्या है? लोअर जॉ, ओके। सो इट इज लोअर जॉ and it is this one, it is upper jaw, ओके। आई एम श्योर कि आपको रात में सपने नहीं आएंगे, ठीक है, बिकॉज आप लोग ब्रेव हो, ठीक है। नाउ ये है पूरा ब्रेन, ओके। इफ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली देन यू विल ऑब्जर्व कि छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, अब देखो, जैसे यहाँ से एक ये लाइन गई है, ठीक है ना, उसी तरीके से इस तरीके से सिर्फ 8 फ्लैट बोन्स होती हैं, ठीक है ना, 2 इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरह से 2 3 4 5 6 और ऐसे ही यहाँ पर 7 8, ओके। तो ओवरऑल 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो आपस में क्लोजली, ये बिल्कुल ऐसे जो सचर्स होते हैं उससे जुड़े होते हैं। अब इस डब्बे के अंदर क्या होगा? इस डब्बे के अंदर हमारा सबसे डेलिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रोटेक्टेड होगा। कौन सा है वो? दैट इज ब्रेन। So this skull is very important, okay. Now we'll just see, देखिए,
स्कल, इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। याद रहेगा, मैंने अभी बताया आपको, ये जो फ्लैट बोन्स है दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर। मैंने ये भी बताया कि आपको देखिए इनका फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, जैसे बॉल होती है ना फुटबॉल, बीच बीच में सचर्स होते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांगली होती है, बिल्कुल वैसे ही। सो दे आर क्लोजली फ्यूज्ड। द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पूरा ब्रेन होता है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन। इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको जॉज के बारे में भी बताया था, अभी आप जब सीनियर क्लासेस में पहुंचोगे तो यू विल सी सो मेनी थिंग्स ऑल्सो। तो अभी बस जितना है उतना ही देखेंगे हम। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा देखेंगे। आप जरा अपने दोनों जॉज हिलाकर देखो, यू विल फाइंड कि आप लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा तो हिला ले रहे हो लेकिन ऊपर वाला नहीं हिल पा रहा है। ट्राई करो सब बच्चे। So there are two jaws, upper and lower jaw. Okay, the lower jaw is movable. Yes, upper jaw is not movable. वो नहीं move करता है. That is saddle, स्थिर है. The movement of lower jaw. अब lower jaw क्यों move करता है? हमें बोलेंगे कैसे? हम इतना ज़्यादा कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे? हम खाएंगे कैसे, है कि नहीं? So eat, talk, laugh, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? lower jaw का move करना. ठीक। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि बैकबोन है। अब पहले तो ध्यान से सुनो इस बात को, ये यहाँ पर हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से एक पतली सी, कह सकते हो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है जो यहाँ तक रहता है, और वो भी बहुत थिन होता है। जैसे ब्रेन आपका बहुत डेलिकेट होता है वैसे वो भी होता है। तो इसको एक प्रोटेक्ट, और उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, वो स्पाइनल कॉर्ड जो होगी वो इसके अंदर से, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर से होती हुई आएगी, और ये क्या है? आपकी बैकबोन है, मीन्स। और ये बैकबोन किसकी बनी होती है? यू कैन जस्ट सी 1 2 3 छोटी 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 बोन्स होती हैं, वो आपस में जुड़ करके ये पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर, जैसे हम कई छोटी छोटी सर्कल्स रख दें तो वो बड़ी पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और हर एक छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्री। क्लियर? तो इस तरीके की 33 वर्टेब्रीज जुड़ करके ये बैकबोन बनाती हैं, और इसके अंदर से वो पाइप जाती है, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट है ब्रेन की तरह, उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका बैकबोन प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि ये 33 की जगह केवल एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट होता है। यस, लेकिन स्ट्रेट होता तो आप झुकते कैसे, आप मुड़ते कैसे, है कि नहीं? तो जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल, आप इतना अच्छा डांस कैसे करते हैं? तो आपकी बॉडी को इतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है पोस्चर प्रोवाइड करने के लिए, बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए। दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, एंड दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। ठीक है, और ये वर्टिब्री क्या बना लेती हैं? जो पूरा कॉलम बनता है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, जब ये फ्यूज जाती है। और ये किसको प्रोटेक्ट करती है? अंदर जो जाने वाली पाइप है ब्रेन से जुड़ी हुई, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। एंड दीज स्मॉल बोन्स गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी। अब सोचो जरा, व्हाट वुड हैपन इफ आवर बैकबोन वाज मेड अप ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन? हम तो जैसे के तैसे खड़े ही रहते, जॉइंट्स रहते ही नहीं, हम झुकते कैसे, चलते कैसे? ओके, अब आप ये मत सोचना कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो उसकी जो नेक होती है, देखो यहाँ पर ह्यूमन एंड जिराफ हैव सेम नंबर ऑफ बोन इन देयर नेक। नेक में 7 बोन्स होती हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो उसमें ज़्यादा बोन्स होती हैं, ऐसा नहीं है। 7 उसमें भी होती हैं, 7 ह्यूमन में भी होती है, लेकिन जो जिराफ होता है उसकी जो 7 वर्टिब्रेज होती हैं काफ़ी लॉन्गर रहती है, इसलिए जिराफ की गर्दन बहुत लंबी रहती है। ओके, नाउ कम टू द रिब केज। अब ध्यान से देखो, रिब केज में पीछे से ये रॉड एक है, यू कैन जस्ट से, ये बैकबोन है, तो ये देखो ये बैकबोन है, ठीक है। पीछे आगे की तरफ एक छोटी लेकिन लंबी, यू कैन से कंपैरेटिवली, ये एक और बोन होती है, दिस बोन इज नोन एज फ्लैट बोन। अब इधर से निकलता है एक स्ट्रक्चर, एक बोन निकलती यहाँ पे आके जुड़ जाती है, फिर इधर से निकलती है ऐसे जुड़ जाती है। तो आप देख रहे हो एक केज लाइक, है ना, कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, 11 12 बोन्स होती हैं। 10 पीछे से निकलती हैं, पीछे की बैक बोन से, और आगे ब्रेस्ट बोन से जुड़ जाती हैं। लेकिन जो लास्ट 2 होती हैं वो केवल
बैकबोन से निकलती हैं और जुड़ती नहीं हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ओके, क्लियर। और जो बची 10 होती हैं वो बैकबोन से निकलती हैं और ब्रेस्ट बोन से जुड़ जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब बोन फॉर्मिंग अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इस केज में क्या क्या प्रोटेक्टेड होगा, यहाँ पे आपका हार्ट, यहाँ पे आपका लंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट पेयर मैंने बताया फ्लोटिंग इसीलिए कभी कि बच्चों को गुदगुदी करो तो उन्हें बड़ी हंसी आती है, इसी वजह से यहाँ पेट में गुदगुदी करने से उन्हें हंसी आती है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं लास्ट लिम्स पे। लिम्स मैंने बताया अपर लिम्स, लोअर लिम्स। यू कैन जस्ट सी अपर लिम्स। पहले हम अपर लिम्स को देखते हैं, ये है आपकी अपर लिम पूरी। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो अपर लिम है ये आर्म, ठीक है ना, ये आर्म किससे जुड़ी है, दो बोन, ये एक फ्लैट इसे कॉलर बोन कहते हैं और ये क्या है, शोल्डर गर्डर। तो दो याद रखना, क्या क्या, ये देखो शोल्डर गर्डर एंड कॉलर बोन। तो ये जो फ्लैट वाली है ये क्या है, कॉलर बोन है और ये क्या है, शोल्डर गर्डल है। ठीक है, यहाँ से एक लॉन्ग बोन निकल रही, दैट इज आर्म बोन। फिर यहाँ पर आपकी एल्बो है और एल्बो के बाद दो बोन्स है, यू कैन जस्ट सी। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका पाम बनता है जहाँ पे छोटे 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 कई बोन्स जुड़ जाती हैं। ठीक, तो ये बनाते हैं आपकी, याद रखिएगा ऊपर अपर आर्म में केवल एक बोन होती है, लोअर आर्म में दो बोन्स होती है। नाम आप बाद में देखोगे, वैसे चलो कोई बात नहीं, अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो से रेडियस अल्ना बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द लोअर लिम। लोअर लिम में पूरी बॉडी का वेट इसको होल्ड करना है। ठीक है, इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, यू कैन जस्ट सी, यहाँ पर एक बोन है और यहाँ दो बोन्स हैं। ठीक है, अब ये जो बोन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं फीमर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, या थाई बोन। और ये जो थाई बोन है ये क्या, लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, और ये किससे जुड़ी हुई है, हिप गर्डल से, यू कैन जस्ट सी। ठीक है, हिप गर्डल से, यहाँ पे शोल्डर गर्डल थी और ये किससे जुड़ी हुई है, हिप गर्डल से। देन नी ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स के बाद दो और लिम्स, दो और बोन्स हो जाएंगी, टीबिया फिबुला जिसे बोलते हैं, आपको नहीं जानना है, दो बोन्स हो गई। और फिर ये जो आपका पूरा फुट वाला रीजन है वहाँ पे छोटे छोटे बोन्स होती हैं। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस। एक और चीज़, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी, स्टेपीज है जिसे स्टिरअप भी कहते हैं, बहुत छोटी 1/4 सेंटीमीटर की है। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स से स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, so read it thoroughly, understand. If you have any doubt you can write in comments or directly call me, you can contact me. Okay, thank you बच्चों।